डीएसपी इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे थाने के पड़ोस में ही सर्किट हाउस है, वहाँ पर सीबीआई के एक ऑफिसर आए हुए हैं, ज़रा वहाँ पर देख लो, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इंस्पेक्टर साहब तुरंत अपने काफ़िले के साथ सर्किट हाउस पहुँचते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि वह जो है वहाँ पर पहले ही उस ज़िले के एसपी साहब मौजूद हैं, और जैसे ही इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचते हैं तो वह सीबीआई ऑफिसर को गलत सैल्यूट करते हैं, मतलब उल्टे हाथ से सैल्यूट करते हैं। और जो एसपी साहब होते हैं वह मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं, और जो वहाँ पर अन्य पुलिस वाले खड़े थे वह भी नहीं समझ पा रहे थे कि एसपी साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो एसपी साहब जो होते हैं सीबीआई ऑफिसर से पूछते हैं कि सर आपका बैच कौन सा है। तो वह कहता है कि मेरा बैच 2020 बैच है। तो मैंने जो है 263वीं रैंक हासिल की थी। तो एसपी साहब कहते हैं बहुत अच्छी सर बात है, सर आपका जो है बेस कौन सा है। तो वह थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि मेरा जो है 200 आरआर बैच है। जैसे ही यह बात सीबीआई ऑफिसर कहता है तो एसपी साहब जो है बहुत तेज़ से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सर मैंने अभी हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में मालूम किया है कि जो वर्तमान में 75 आरआर बैच चल रहा है, और यानी आप तो 125 साल आगे चल रहे हैं। बस होना क्या था, जैसे ही यह बात सीबीआई ऑफिसर सुनता है तो उसको एकदम से पसीना आ जाता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इन्होंने इसी तरह फेक आईपीएस ऑफिसर बनकर एक खूबसूरत दुल्हनिया को भी अपने जाल में फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी उसी फेक आईपीएस ऑफिसर की है कि वह जो है किस प्रकार से लोगों को जो है ठगता था, और अलग अलग शहरों में रहकर वह जो है मौज मस्ती किया करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिलचस्प है और कहानी को पूरा ज़रूर सुने। और फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी जो सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। आज की हमारी सच्ची घटना राजस्थान का एक ज़िला है उदयपुर, और उदयपुर के ही सर्किट हाउस में एक सीबीआई ऑफिसर आते हैं, और जो सर्किट हाउस के मैनेजर होते हैं वह नरेश शर्मा होते हैं। दरअसल पहले मैं सर्किट हाउस के बारे में आपको बता देता हूं। जो सर्किट हाउस होते हैं या बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के लिए आईपीएस, आईजी, डीआईजी, आईएएस और बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्रियों के लिए होते हैं। वहां पर उनका जो है कार्ड देखकर कुछ नाम मात्र की ही फीस में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। बड़े बड़े कमरे होते हैं, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जो नरेश शर्मा होते हैं वह 23 जनवरी 2024 को रात 8 बजे के आसपास उस इलाके के डीएसपी साहब को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि सर सर्किट हाउस में मुंबई के एक सीबीआई ऑफिसर आए हुए हैं और उनके साथ 3 दोस्त उनके और हैं। तो डीएसपी साहब कहते हैं अच्छी बात है, उन्हें खाना पीना खिलाओ और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। जैसे ही यह बात नरेश शर्मा सुनते हैं तो वह कहते हैं कि सर मुझे कुछ डाउट लग रहा है। तो डीएसपी साहब कहते हैं ठीक है, उनका आई कार्ड चेक कर लो और फिर भी अगर कुछ हो तो बताओ। तो वह कहते हैं कि सर मैंने उनका आई कार्ड और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप ज़रा जो है इसकी जांच पड़ताल करा लीजिए। तो जो डीएसपी साहब होते हैं वह अपने इस तरह से कुछ जानकारी जुटाते हैं उस जो है सीबीआई ऑफिसर के बारे में, और फिर वह जो है तुरंत उदयपुर के एसपी को फ़ोन लगाते हैं और सारी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। और जो एसपी साहब होते हैं वह जो तुरंत ही डीआईजी साहब को फ़ोन लगाते हैं
और उनसे कहते हैं कि सर सर्किट हाउस में एक जो है सुनील कुमार सांगला नाम के मुंबई के बांद्रा में तैनात सीबीआई ऑफिसर आए हुए हैं, ज़रा देख लीजिए या सही इन्फॉर्मेशन है या गलत। तो जो डीआईजी साहब होते हैं वह सीबीआई के अलग अलग अधिकारियों से बात करते हैं और हेडक्वार्टर से भी पता किया जाता है। दरअसल यह बात पता करने के लिए 23 जनवरी रात 10 बजे के आसपास से शुरू होता है सिलसिला और 24 का जो है लगभग दोपहर बीत जाती है। तब आईजी साहब को सीबीआई हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है, कहते हैं कि मुंबई के बांद्रा में सुनील कुमार सांगला नाम का कोई भी ऑफिसर तैनात नहीं है और ना ही सीबीआई में इस नाम का कोई ऑफिसर है। जैसे ही यह बात डीआईजी साहब सुनते हैं वह तुरंत एसपी को फ़ोन लगाते हैं। एसपी जो है वह डीएसपी को फ़ोन लगाते हैं और जो डीएसपी होते हैं वह इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द सर्किट हाउस को जाओ और वहाँ पर जो सीबीआई ऑफिसर हैं उन्हें अच्छे से जो है बात करना, कोई बदतमीजी मत करना, पता लगे वह सचमुच का ही जो है आईपीएस हो और फिर बाद में तुम्हें दिक्कत करे। और फिर जो है इंस्पेक्टर साहब अपने काफ़िले के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो एसपी होते हैं उस ज़िले के वो पहले से ही मौजूद होते हैं और जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वह जानबूझकर उस सीबीआई ऑफिसर को गलत तरीके से सैल्यूट करते हैं और वह जो है उसका रिस्पांस भी कर देते हैं। इसी पर जब जो एसपी साहब होते हैं वह जो है सीबीआई ऑफिसर सुनील कुमार सांगला से पूछते हैं कि सर आपका बैच कौन सा है, तो वह कहते हैं कि सर मेरा 2020 का बैच है और मेरी 263वीं रैंक थी। तो कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है सर, फ़िलहाल एसपी साहब को तो मालूम ही हो चुका था कि जो है इस प्रकार का कोई सीबीआई में ऑफिसर नहीं है, फिर भी वह पूछते हैं कि सर आपका बेस कौन सा है। तो सुनील कुमार सांगला थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सर मेरा जो है 200 आरआर बेस है। और वह फिर जो है सुनील कुमार सांगला से एसपी साहब कहते हैं कि सर मैंने जो है हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में मालूम किया है कि वर्तमान में 75 आरआर बेस चल रहा है, आप तो 1.25 साल आगे चल रहे हैं। जैसे ही यह बात सुनते हैं सुनील कुमार सांगला तो उनके पैरों तलीके से ज़मीन खिसक जाती है। और होता क्या है कि जब इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी कि यह ऑफिसर फेक है या असली, तो वह जो 24 की सुबह को ही वहाँ सर्किट हाउस से वह अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। और दरअसल पुलिस इसलिए भी बहुत सक्रिय हो जाती है कि 24 जनवरी के बाद 2 दिन बाद ही गणतंत्र दिवस था और पुलिस को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि यह कोई जो है आतंकवादी हो और ऑफिसर बन के किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें। इसीलिए पुलिस बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और जगह जगह पुलिस तैनात कर दी जाती है। लेकिन वह 24 तारीख को वो चारों लोग जो है पुलिस के हाथे नहीं चढ़ते हैं। तो एसपी साहब जो होते हैं वह कहते हैं, सर्किट हाउस के जो मैनेजर होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उसमें देखा जाता है कि वह एक नंबर दिए होते हैं और उसी नंबर से वहाँ का जो सर्किट हाउस का एक कर्मचारी होता है उसी से फ़ोन कराया जाता है। अगर पुलिस कॉल करती तो उसे शक हो जाता और वो जो है वहाँ से फ़रार हो जाते। और जब वह फ़ोन करता है उस नंबर पे तो वह कहता है कि सर आईपीएस सुनील कुमार सांगला बोल रहे हैं। तो वह कहता है कि हाँ। वह कहता है कि सर आप रात को कितने बजे आएंगे? तो वह कहता है कि क्या कोई बात है बताओ। कहता है कोई बात नहीं सर है, अगर आप मुझे बता देंगे कितने लोग आएंगे तो मैं उस हिसाब से आपका डिनर जो है रेडी करवा देता हूँ। और यह सारी चीज़ें मुफ्त की तो मिल ही रही थी सुनील कुमार सांगला को। तो वह कह देता है कि ठीक है मैं शाम को जो है आऊँगा।
और जैसे ही वह जो है यहाँ पर आते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और जब जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि यह लगभग 1.5-2 साल से इसी प्रकार फेक आईपीएस बनकर अलग अलग शहरों में मौज मस्ती कर रहे थे और लोगों पर अपना रोब भी झाड़ते थे। दरअसल जब इनकी जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि यह जो है राजस्थान के जो है बांसर अलवर का रहने वाला होता है। और जैसे ही पता चलता है कि सुनील कुमार सांगला आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं तो इलाके के जो है बहुत सारे लोग जो हैं, सैकड़ों लोग उनका भव्य स्वागत करते हैं और एक बहुत ही सुंदर लड़की से उनकी शादी भी तय हो जाती है। लेकिन जब यह बात उस लड़की को पता चलती है तो वह भी हैरान रह जाती है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। और जो इनके साथ 3 अन्य लोग थे उनका नाम सत्यनारायण, इंद्राज सैनी और अमित कुमार, जिनमें से एक इनका साला था और 2 इनके दोस्त थे। पुलिस इनको जो है जांच पड़ताल करके जेल भेज देती है। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी हमारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।